हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है किल। इंडिया में शायद ये ऐसी एक्शन मूवी पहले कभी बनी है। अगर आपको भी ये मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलो शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू फिल्म किल के बारे में। यह मूवी इंडिया की बेहतरीन एक्शन मूवी है। शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं, अमृत और विष्णु। ये दोनों ही दोस्त होते हैं और एनएसजी कमांडो होते हैं। अमृत के पास एकदम से कॉल आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रिया की सगाई होने वाली है, तो वो अगले दिन उसकी सगाई में पहुंच जाता है और उसे तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तब तक उसकी सगाई हो चुकी होती है और रिया हंस कर कहती है कि सगाई तो हो गई है लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूँगी, और वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिया का जो फादर है वो बहुत ही अमीर होता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अगले दिन हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं जिसमें अमृत और उसका दोस्त भी थे और वहाँ पर रिया भी थी। ये दोनों आपस में चैट कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग बोगी में होते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं और इन लोगों का बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है। यहाँ पर एक हम राघव नाम का लड़का भी होता है और साथ में उसका पिता भी होता है। बाद में हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि डकैत होते हैं। इन लोगों का 40-50 लोगों का ग्रुप होता है और ये लोग आपस में कुछ ना कुछ रिश्तेदार होते हैं। ये लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार है। ये सारे परिवार के लोग मिलकर लूटपाट करते हैं और रात को ट्रेन को लूटते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेन के मुसाफिरों पर हमला करते हैं और उनसे उनका गोल्ड बैग सब कुछ छीन लेते हैं। तभी राघव की नज़र उस लड़की पर जाती है और वह बोलता है कि सारे बोगी के दरवाजे बंद कर दो। यह सब अमृत भी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर अमृत रिया के पास जाता है और उसको ट्रेन के टॉयलेट में प्रपोज करता है और उसको शादी करने के लिए बोल देता है। रिया यहाँ पर हाँ भर देती है और स्माइल देकर वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अमृत और रिया जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, तभी वहाँ पर राघव आ जाता है और रिया पर उसकी नज़र पड़ती है। राघव रिया को देखकर कहता है कि यह तो वही लड़की है जो मुझे टॉयलेट के पास दिखी थी। इस पर इसका बाप कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूँगा जो तुम्हें पता भी नहीं होगा। इस पर राघव हंसकर कहता है जो तुझसे होता है बूढ़े उखाड़ ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृत भी वहाँ पर होता है और उसके कोच में भी वो सब गुंडे आ जाते हैं। तभी अमृत उन सब से फाइट करता है और उनको मारने लगता है। ये सब देखकर ये लोग भी डर जाते हैं और वहाँ पर उसका दोस्त घायल हो जाता है जिससे कि वो आगे की तरफ नहीं चल पाता और उसके दोस्त को इतना घायल कर देते हैं वो लोग कि उसका दोस्त आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। तभी वो उसे दूसरी बोगी में उठाकर ले जाते हैं और अमृत भी उनके एक भाई को अपने साथ दूसरी बोगी में उठाकर ले जाता है। और हम इस फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी तो शायद ही हमें किसी हॉलीवुड मूवी में देखने को मिली होगी। इस पर राघव का पिता कहता है कि लड़की का चक्कर छोड़ दे और जो भी सोना है या जो भी सामान है उसको लेकर चलो। वहाँ देखते हैं हम कोच में जो अमृत है वो भी उन डकैतों से लड़ रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इस पर वहाँ हम देखते हैं कि वे लोग अमृत को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और उसको घायल कर देते हैं। तभी राघव वहाँ आता है और अपने पिता से कहता है कि सोना तो हम लूटेंगे ही और हम इस लड़की को भी किडनैप कर लेते हैं और इसके बाप से बहुत बड़ी रकम वसूलेंगे और इसके बाप को हम कहेंगे कि अपनी लड़की को ज़िंदा चाहता है तो हमें इतने पैसे दे। इस पर उसका पिता कहता है नहीं, हमें सिर्फ गाड़ी लूटनी है, किसी को नहीं और को नहीं लूटना। और उस सीन के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अमृत उन सबको मार रहा होता है। तभी राघव पीछे से आता है और रिया पर हमला करने लगता है। ये सब देखकर अमृत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उन सबको बहुत बुरी तरह से पीटता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन डकैतों पर हमला कर देते हैं।
बट जो वो पुलिस वाले होते हैं वो इन चोरों के काबू नहीं आते और वो चोर इनको भी मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो राघव का दोस्त होता है राघव उसे बुरी तरह से मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। तब कहानी आगे बढ़ती है और राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता है और वह सबको मारने लगता है और वहाँ से जितने भी लोग होते हैं उन सब का सामान भी वह चोरी करने लगता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि राघव अमृत की गर्लफ्रेंड को चाकू मार देता है, जिससे राघव बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तभी राघव का बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता है और वह यह सब देखकर बौखला सा जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी वह अपनी मुलाकात याद करने लगता है रिया के साथ, जब वो दोनों मिले थे। अमृत अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतरता देखकर बहुत ज़्यादा पागल होता है और उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा याद करने लगता है। इस पर वो इतना पागल हो जाता है कि इन सब लोगों को वह बुरी तरह से मारने लगता है और वह एक एक करके इन सभी चोरों को मारता जाता है। वो इस तरह से इन लोगों को मारता है जैसे कोई किसी जानवर को मार रहा होता है। वह एक एक करके इनके आधे आदमियों को ट्रेन में मार कर लटका देता है, जिससे ये बाप बेटा डर जाते हैं। राघव भी बहुत डर जाता है और कहता है कि ऐसे कौन मारता है बे। इस पर अमृत एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए ट्रेन की रस्सी का इस्तेमाल करता है और उस कोच में चला जाता है। तभी वहाँ पर राघव का पिता कहता है कि तुम्हारे चाचा को भी उस कमांडो ने मार दिया है और इस पर उनके काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो ट्रेन से उतरना है, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगा। यह सब देखकर उनके कुछ साथी डर कर भागने लगते हैं। तभी उसका बाप कहता है जिसको जाना है जाए, लेकिन मैं यहाँ से सामान लिए बगैर नहीं जाऊँगा। और ये सब लोग दोबारा से गाड़ी के अगले कोच में जाने लगते हैं और वहाँ देखते हैं कि अमृत सब लोगों को एक एक करके मार रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि इन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और इनके साथ एक छोटा लड़का था, उसको भी इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। तभी अमृत और राघव आपस में टकरा जाते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। हम देखते हैं कि ये लोग एक एक पैसेंजर को लूटते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी अमृत राघव को लास्ट में ट्रेन में जाकर बुरी तरह से मारता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। इस तरह